बिपरजॉय तूफान का असर क्षेत्र में रविवार को भी दिखाई दिया। शनिवार रात व रविवार सुबह क्षेत्र में हल्की बारिश हुई। 9 mm बारिश दर्ज की गई। वहीं कई ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार को बारिश होने के समाचार मिले हैं। पड़िहारा सहित आसपास के गांव में बारिश होने से निचले भूभागों में बरसाती पानी एकत्रित हो गया, जिससे राहगीरों व वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। क्षेत्र में पूरे दिन बादलों की आवाजाही रही, जिससे लोगों को गर्मी से निजात मिली। क्षेत्र में बारिश होने के कारण कई किसानों ने बाजरे की बुआई भी शुरू कर दी है। We are not the school that you are searching for. We are the school that you have dream of. Loyal Public School, रतनगढ़ का एकमात्र CBSE स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगी लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर एंड साइंस लैबोरेटरी, हॉस्टल एंड एडवांस एजुकेशन. Admission open nursery to 12th. For more information, please visit www.loyalpublicschool.in. आर्य पब्लिक स्कूल मैदान में सोमवार से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा। 25 जून तक चलने वाली कथा का समय दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक का रहेगा। कथा आयोजक अंबिका प्रसाद हारित ने बताया कि कथा का वाचन संत प्रहलाद महाराज करेंगे। 20 जून से प्रतिदिन सुबह 5 बजे धर्म प्रवचन पंडाल में प्रार्थना व नगर प्रभात फेरी का आयोजन होगा। कथा समापन के पश्चात प्रतिदिन शाम 6 बजे बच्चों को श्री गीता जी पढ़ने का अभ्यास करवाया जाएगा। कथा में पूर्व कलश यात्रा सोमवार की सुबह 9 बजे श्री परशुराम अतिथि भवन से रवाना होकर मुख्य मार्गों से होती हुई कथा स्थल तक जाएगी। पड़िहारा के मुख्य बाजार में स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान में चोरों ने ताले तोड़कर 600 ग्राम चांदी सहित स्वर्ण आभूषणों की चोरी कर ली है। घटना का पता रविवार को चला। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पड़िहारा की वार्ड संख्या 15 निवासी फारूक अली की ठांस रोड पर ज्वेलरी की दुकान है। शनिवार की रात अज्ञात चोरों ने उसकी दुकान की ताले तोड़कर चांदी के 600 ग्राम तथा सोने के करीब 8 ग्राम आभूषणों की चोरी कर ली एवं सामान बिखेर दिया। फारूक अली ने बताया कि चोरों ने उसकी दुकान में रखी तिजोरी को भी तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। तिजोरी में करीब 3 किलो वजनी चांदी का सामान रखा हुआ था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। क्षेत्र में हो रही लगातार चोरियों ने लोगों में दहशत है। 1 किलो चांदी, बिंदी की चूड़ी गायब हो गई, 8 ग्राम सोना, लौंग वगैरह गायब हो गया। घटना कितने बजे हुई? घटना रात को 2:30-3 बजे की है। पता कैसे चला? पता तो पड़ोसी ने 7 बजे फोन किया था। ताले टूटे हुए थे? हाँ, ताले टूटे हुए थे। दुकान गए, मैं आके सामान तो सामान बिगड़ा हुआ मिला, और जो सामान मैं बता रहा हूँ 1 किलो चांदी का सामान वो नहीं मिला, 8 ग्राम सोना नहीं मिला। कितने लोग थे? अब लोग तो 2-3 आदमी बता रहे, मैं तो वहाँ था नहीं। पड़ोसी बता रहे हैं, पड़ोसी देखे थे उनको, वो बता रहे हैं 2-3 आदमी थे। 4 लोग थे। रतनगढ़ तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में चोरों ने बीती रात 5 गांवों में दस्तक देते हुए 4 दुकानों सहित 7 जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं कई घरों में रेकी कर घटना को अंजाम देने का प्रयास किया था। चोरों के पास कैंपर गाड़ी होना बताया जा रहा है। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत दिखाई दी तथा पुलिस को सूचना दी। सूचना पर रतनगढ़ व राजदेसर पुलिस मौके पर पहुंची तथा मौका मुआयना कर घटना की जानकारी ली। मिली जानकारी के अनुसार श्री डूंगरगढ़ तहसील के गाँव मोमासर निवासी गिरधारी लाल सोनी तहसील के गांव भानोदा में ज्वेलरी की दुकान संचालित करता है। गिरधारी लाल की दुकान की बीती रात चोरों ने ताले तोड़कर 3 क्विंटल वजनी एक लोहे की तिजोरी सहित अन्य सामान उठाकर ले गए, जिसे चोरों ने गोगासर के बस स्टैंड के पीछे बीहड़ में ले जाकर गैस वेल्डिंग से काटकर उसमें रखे सामान की चोरी कर ली। वहीं गाँव बाबूसर में सावरमल सोनी की दुकान के ताले तोड़कर दान पात्र से 5,000 रुपए नकदी एवं अन्य सामान की चोरी की। गांव की ही शंकरलाल सोनी की दुकान के भी ताले तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन दुकान मालिक की जाग होने पर चोर वहां से फरार हो गए। इसके अलावा पाड़ा की ढाणी निवासी परमाराम प्रजापति के मकान में चोरों ने हाथ साफ करते हुए करीब 1 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषणों की चोरी कर ली। गांव जालेऊ में नरपत सिंह राजपुरोहित व जय सिंह राजपूत के घरों के भी ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दोनों ही घर मालिक गाँव से बाहर रहते हैं। रविवार की शाम नरपत सिंह गाँव पहुंचा तथा सामान को संभाला तो कुछ सोने चांदी का सामान नदारद मिला, जबकि समाचार लिखे जाने तक जय सिंह गाँव नहीं पहुंचा है। वहीं पड़ियारा में भी एक ज्वेलरी की दुकान की ताले तोड़कर चोरों ने 600 ग्राम चांदी व करीब 8 ग्राम सोने के आभूषणों की चोरी कर ली। सभी घटनाओं की सूचना के बाद राजदेसर व रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। एक जगह पर पुलिस को मिली फुटेज में चोर कैंपर गाड़ी में भानोदा स्थित ज्वेलर्स की दुकान से चोरी की गई तिजोरी के साथ नजर आ रहे हैं। चोरी की इन घटनाओं के बाद ग्रामीणों में दहशत दिखाई दी। लोगों ने बताया कि लगातार क्षेत्र में चोरी की वारदातें हो रही है, जो पुलिस गश्त की पोल खोल रही है। उठा मकान फुड़ो खुलो तालो टुटड़ो दारू बाढ़ की तोड़ के मात्र पड़ा मायने सोना के झुमरे और चांदी की बेंटी पाजेब की जोड़ियाँ लमसम में 1-1.5 लाख सामान सब निकाल के ले गया। ठीक है बाद में सरपंच ने फोन करो पानी दे, बाद में थानेदार में बात करी,
तहसीलदार थानेदार साहब आया है देखे। ग्राम पंचायत भानोदा में रात को चोरी होने की सूचना मिली, जिसमें बाटा गढ़ानी के ब्रह्माराम प्रजापति के घर चोरी होना और भानोदा में नीलकलाल जी सोनी के दुकान है उसमें ताला तोड़ के चोरी होने की बात सामने आई है। अभी बाटा गढ़ानी पुलिस के साथ और भानोदा दुकान है उस पर जाकर आए हैं। इससे ब्रह्माराम प्रजापति बाटा गढ़ानी उनके घर पर तकरीबन सोने चांदी के 1 लाख अनुमानित लागत की चोरी हुई है और दूसरी चोरी है वो भानोदा के दलाल जी सोनी की दुकान को हुई है। पुलिस थाना राजस्व टीम मौके पर आई है। बीसूका उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान का कार्यकर्ताओं ने रविवार को निजी होटल में स्वागत किया। जयपुर से हनुमानगढ़ जाते समय अल्प प्रवास पर रतनगढ़ रुके। मेगा हाईवे पर स्थित एक होटल पर कांग्रेस कार्यकर्ता सुरेंद्र हुड्डा, अशोक शर्मा, बीरबल राम मोहन, रक्षपाल ढाका, शंकर भामू, पवन सीधा, विकास जानी ने स्वागत किया। इस अवसर पर डॉक्टर चंद्रभान ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार की जनहित की नीतियों को कार्यकर्ता आम जन लोगों तक लेकर जाएं। भाजपा शहर मंडल की कार्यकर्ताओं ने रविवार को पिंजरापोल गौशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 102वां एपिसोड रेडियो स्पीकर के माध्यम से सुना। इस अवसर पर शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद निदोरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच का ही परिणाम है कि उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में जिन मुद्दों को उठाया वे आज एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गए हैं। आजादी के समृद्ध काल में पीएम ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में रचनात्मक भूमिका निभाने वाले प्रतिभाशाली लोगों के अविश्वसनीय कार्य को पूरे विश्व में पहचान दिलाने का प्रयास किया है। मन की बात कार्यक्रम के विधानसभा सह संयोजक रामकिशन माटोलिया ने कहा कि आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण, छत्रपति शिवाजी महाराज 2025 तक भारत को 6 रोग मुक्त बनाने के संकल्प, पर्यावरण, जम्मू कश्मीर के बारामूला में डेयरी इंडस्ट्रीज, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग से जुड़ने का देशव्यापी आह्वान करने के साथ साथ आपातकाल को देश का काला दौर बताते हुए अनेक विषयों पर चर्चा कर जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा दी। इस दौरान भाजपा नेताओं ने गौशाला में गोवंश को गुड़ खिलाकर प्रधानमंत्री मोदी की 21 जून को बहुप्रतीक्षित अमेरिका की राजकीय यात्रा के लिए ऐतिहासिक रूप से सफल रहने की प्रार्थना भी की। इस अवसर पर भाजपा नेता भागीरथ सिंह राठौड़, दीनदयाल पारेख, मदन लाल सैनी, मोहनलाल बबीरवाल, मनोज हारित, रमेश कुमार पारेख, हनुमान बारवाल, राजीव मंगलहारा, प्रकाश चंद्र पारेख, पार्षद नंदकिशोर भार्गव, शंकरलाल कमांजनी चोटिया, चंपालाल चौधरी, नारायण दायमा, परमेश्वर प्रजापत, पवन तिवारी, रामेश्वर सिरस्वाल, लीलाधर प्रजापत, रामोतार पारेख सहित कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के पश्चात 100 से भी ज्यादा बार इस देश के वासियों के साथ मन की बात की, आज उन्होंने अंतिम रविवार के स्थान पर इस रविवार को पूरे देशवासियों के साथ मन की बात को साझा किया, क्योंकि अगले रविवार अमेरिका, जहां पर उनका बेसब्री से इंतजार हो रहा है, वो अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे। रविवार को समय का अभाव है, इसलिए इस रविवार को उन्होंने पूरे देश के साथ मन की बात को साझा किया। रेलवे स्टेशन के पास एक निजी होटल में रविवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बैठक गजानन सिहाग की अध्यक्षता में हुई। बैठक में शमशेर सिंह व सिहाग ने सदस्यता अभियान चलाकर गांव में जनसंपर्क करने का आह्वान किया। गुलाबचंद साहसी ने बताया कि गांव में जनसंपर्क कर लोगों की समस्याओं व मुद्दों को लेकर शीघ्र ही तहसील स्तर पर शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा। बैठक को भंवरलाल नायक, लालचंद मेघवाल, सत्तार खां, सावरमल ढाका ने भी संबोधित करते हुए विधानसभा चुनावों को लेकर शीघ्र ही पार्टी की ओर से वर्तमान सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकालने का निर्णय लिया। बैठक में रामस्वरूप कालेर, मुकेश सूर्य प्रकाश प्रजापत, इकरामुद्दीन, राजू नाई, हारिफ मणिहार, विजय सिंह, सुनील जाखड़ सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। बैठक का संचालन सुभाष जाखड़ ने किया। एक युवक अपने ही पड़ोस में रहने वाली विवाहिता युवती को बहला फुसला कर ले गया और पिता ने युवती की मां के साथ शराब के नशे में दुष्कर्म का प्रयास किया। घटना को लेकर एक महिला ने पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वह रतनगढ़ के गांव कादिया की रहने वाली है तथा उसका पति विदेश गया हुआ है। उसके नौरे के पास गांव ठटावता निवासी एक व्यक्ति का खेत है, जिसमें वह पिछले 5-6 वर्षों से रह रहा है और उन्हें परेशान करता है। 4 जून को खेत पड़ोसी का बेटा उसकी विवाहित पुत्री को बहला फुसलाकर भगा कर ले गया तथा जाते समय सोने चांदी के जेवरातों की भी चोरी कर अपने साथ ले गया। उक्त घटना की पुलिस में रिपोर्ट भी दी थी। 16 जून को वह नौरे में पशुओं की सार संभाल करने गई थी तो उसका पड़ोसी शराब के नशे में नौरे में घुस गया तथा अश्लील हरकतें करते हुए उसे पकड़ लिया और जबरन उसे झोंपड़े में ले गया तथा कपड़े खोलकर दुष्कर्म का प्रयास किया।
महिला ने शोर मचाया तो उसके बेटे सहित गांव के अन्य लोग वहां आ गए, जिस पर आरोपी ने महिला को धमकी देते हुए जाति सूचक गालियां निकाली और वहां से फरार हो गया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच डीवाईएसपी सुरेश शर्मा को सुपुर्द की है। शहर के वार्ड संख्या 34 निवासी एक व्यक्ति बाइक से घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसकी हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे चूरू रेफर किया है, लेकिन तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण घायल को चूरू से भी रेफर किया गया है। मामले के अनुसार शहर के वार्ड संख्या 34 निवासी अरविंद चूरू सड़क मार्ग पर दयालु हनुमान मंदिर के पास बाइक से जा रहा था कि अचानक बाइक अनियंत्रित हो गई, जिससे अरविंद नीचे गिर गया। लोगों ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से उसे चूरू रेफर कर दिया गया, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं होने पर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है।